गरुड़ पुराण, वो शास्त्र जो आत्मा की यात्रा का रहस्य खोलता है। आज हम सुनेंगे अध्याय 11 की कथा, जहां आत्मा के कर्मों का न्याय होता है और तय होती है उसकी आगे की गति। आत्मा की गति और यमलोक के द्वार। मृत्यु के बाद आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तो वहां होते हैं 4 रहस्यमय द्वार: दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व। दक्षिण द्वार पापियों का मार्ग है, जहां आत्मा को नरक में भेजा जाता है। उत्तर द्वार से पुण्य आत्माएं स्वर्ग में प्रवेश करती हैं। जो आत्माएं शिव भक्त होती हैं, उन्हें पश्चिम द्वार से भेजा जाता है और पूर्व द्वार पुनर्जन्म की ओर खुलता है। तराजू में तौलते हैं कर्म। यमराज के सेवक आत्मा को एक विशाल तुला तराजू के सामने लाते हैं, जहां उसके जीवन के हर कर्म, हर पाप और हर पुण्य तौला जाता है। यदि पुण्य भारी हो तो आत्मा को मिलती है दिव्य गति। यदि पाप भारी हो तो नरक की पीड़ादायक यात्रा शुरू होती है, और अगर पाप और पुण्य बराबर हो तो आत्मा को मिलता है पुनर्जन्म। ना जात ना धन, सिर्फ कर्म बोलते हैं। इस संसार में हम शरीर को सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, शरीर तो केवल एक वस्त्र है। न्याय तो आत्मा के कर्मों पर होता है। ना जात ना कुल ना धन काम आता है, केवल आचरण, धर्म और सत्य का मोल होता है। श्राद्ध, आत्मा की शांति का पुल। अगर मृत्यु के बाद परिजन श्राद्ध, तर्पण और दान करे तो आत्मा को मिलता है विश्राम, मिलती है गति। लेकिन अगर ये कर्म न किए जाएं, तो आत्मा भटकती है, कभी कभी भूत प्रेत योनि में भी फंस जाती है। इसलिए गरुड़ पुराण में श्राद्ध और तर्पण को मोक्ष का सेतु कहा गया है। नाम जप, जो मोक्ष का द्वार खोलता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओम नमः शिवाय या हरि नाम का स्मरण करता है, वो अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन का सार, इस अध्याय का संदेश यही है कि जीवन में सत्कर्म करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, सत्य बोलो, भक्ति करो, क्योंकि मृत्यु के बाद ना कोई साथ आता है, ना कोई वस्त्र। साथ आते हैं बस हमारे कर्म, और वही तय करते हैं हमारी आत्मा की अगली यात्रा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।